नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है इस क्लास के अंदर। आप इस क्लास को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इस क्लास से आपके लिए एसएससी जीडी में प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास के माध्यम से। क्रांति, तो नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति गुलाबी झींगा से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है क्योंकि आलू गोल होता है। पीत क्रांति पीली तो तिलहन से संबंधित है। अगला देखें भारी जल, तो भारी जल क्या होता है D2O। इसका जो भारी जल का फार्मूला वो होता है D2O। यूरे तथा बॉसबार ने 1932 में भारी जल की खोज की थी। कृत्रिम तत्वों का रूपांतर करने में सहायक है। नाभिकीय संयंत्र और मंदक के रूप में प्रयोग करती हैं भारी जल का, और ड्यूटोरम में इसका निर्माण किया जाता है। लोक नृत्य, बिहार का जो लोक नृत्य है वो झुमरी और जाट जाटिन है। बिहार झूम झूम के गाएंगे बिहार। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, तो भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी अंधे कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। कर्नाटक नाटक रहेगा गान, तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। गुजरात का गरबा और डांडिया लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का है लावड़ी और तमाशा। केरल का है कथकली, और उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का है चेराव या चेराव, चेराव या चेराव। अगला देखेंगे हम ग्रह, तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा सौरमंडल का ग्रह कौन सा है? वो बुध है। शुक्र पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के जितने भी रिश्तेदार हैं वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह पृथ्वी का रिश्तेदार ग्रह है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह पर पीला रंग, पीला रंग क्यों जाना जाता है? बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसे ये बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा बुध, बड़ा बृहस्पति। बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। बृहस्पति का एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है डीमोस नाम से। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोमोस और डीमोस। सबसे अगर छोटा की बात करें तो वो डीमोस उपग्रह है, वो मंगल ग्रह का है। बड़ा की बात करें वो बृहस्पति का है ज्ञानीमीड। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम प्लूटो, तो प्लूटो कौन थे, कहाँ के निवासी थे? तो प्लूटो की अगर हम बात करें तो प्लूटो एक यूनानी दार्शनिक था। इसने जो ग्रंथ लिखा था प्लेटो ने वो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा था। आदर्शवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे वेद, ऋग्वेद। तो वेद चार होती हैं, तो हमने केवल दो वेदों को लिखा है यहाँ पर। ऋग्वेद, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंदर है। अर्थवेद, अर्थवेद के अंदर जादू टोना है, 731 मंत्र हैं। अंधविश्वासी कौन सा? अर्थवेद है। जादू टोना अर्थवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक स्थान है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ये कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत लड़काना जिला में स्थित है। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है, और सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल वो स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल वो स्नानागार, और सबसे बड़ी इमारत वो अन्नागार। कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ पाए गए? कालीबंगा के अंदर पाए गए। सिख गुरु, प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। 9वें गुरु तेग बहादुर जी थे। 9वें गुरु कौन से थे? तेग बहादुर जी थे। पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। तेग बहादुर को औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में इनकी हत्या करा दी थी। औरंगजेब सुन्नी धर्म से संबंधित है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। हार्मोन, हार्मोन, तो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो हार्मोन की बात करें, मेलाटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, मेलानिन को एकत्र करता है। मेलानिन, महल को इकट्ठा करना, त्वचा पर तिल का होना। तो मेलाटोनिन जो एक हार्मोन, ऐसा हार्मोन है, ये क्या करता है? जो महल होता है, जो गंदगी होती है, उसको त्वचा पर इकट्ठा कर देता है और वहां पे एक तिल बन जाता है।
तो आपने देखा होगा शरीर पे कहीं कहीं तिल हो जाते हैं, तो वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? वो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होते हैं। एक होता है हमारा मिलेनोसाइटिन हार्मोन, ये मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये ये इकट्ठा करता है मेलानिन को, ये मेलानिन को फैलाता है, ये त्वचा का रंग हल्का करता है, ये त्वचा का रंग हल्का करता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास से निकलता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास से निकलता है, इन अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। एक हार्मोन और देखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन, ये दूध निकालने वाला हार्मोन कहते हैं। तो जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक, वो लव करेगा अधिक। और हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस से ताप नियंत्रण होता है। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम वो भैया महोत्सव। क्या है? महोत्सव। तो महोत्सव की अगर हम बात करें तो कौन कौन से त्योहार हैं? तो लद्दाख में लोसर त्योहार है, गोवा के अंदर सिगमू त्योहार मनाया जाता है, असम के अंदर बिहू त्योहार मनाया जाता है, चेरी बिलॉज शिलांग के अंदर, हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे मात्रा बड़ी की, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पर आ की मात्रा, तो यहाँ पर आ की मात्रा, तो हरेला उत्तराखंड के अंदर, हरेली छत्तीसगढ़ के अंदर, हरेला उत्तराखंड के अंदर, चेरी बिलॉज बिलॉज शिलोंग, तो बिलॉज शिलोंग के अंदर, असम की बहू तो असम बिहू के अंदर, गोवा सिगमू, गोवा के अंदर सिगमू त्योहार, लद्दाख के अंदर लोसर त्योहार। काला घोड़ा त्योहार, काला घोड़ा मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के अंदर, और हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अगला देखें खेल, तो टोक्यो ओलंपिक खेल। टोक्यो ओलंपिक खेल 32वां संस्करण है। भारत में खेला गया, 48 मेडल जीते गए। लवलीना गोहन बॉक्सिंग से संबंधित है, जो असम राज्य की रहने वाली थी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है, मणिपुर की रहने वाली थी। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं और हरियाणा के रहने वाले थे। अगला जो टोक्यो ओलंपिक गेम होगा वो पेरिस के अंदर खेला जाएगा। अगला देखें, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल। शुभंकर इसका स्वमेटी है। 19 पदक जीते थे भारत ने, इसमें 5 गोल्ड थे, 5 गोल्ड भारत ने जीते थे। साक्षरता क्या है? साक्षरता 2011 दर। तो साक्षरता कितनी है? तो सबसे कम बिहार की है 2011 के अनुसार 73.7% है, और सबसे अधिक केरल राज्य की है 93.9% है। तो सबसे कम बिहार, सबसे अधिक केरल राज्य। भारत में पुरुषों की जो साक्षरता थी 2011 में वो 74.40% थी, और महिलाओं की थी 65.46% थी। हिंदी के महीने चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन श्रावण भादों क्वार कार्तिक अगहन पूस और महा फागुन। तो फागुन के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है, कार्तिक के महीने दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अगला देखेंगे जनजातियां। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गौड़ और भील जनजाति पाई जाती है। सिक्किम के अंदर लेपचा जनजाति सिक्किम के अंदर पाई जाती है। मेघालय में गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां, उन्हीं पहाड़ियों पर गारो खासी और जयंतियां जनजातियां रहती हैं। और मणिपुर के अंदर कुकी जनजाति पाई जाती है, और चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। अगला देखेंगे हम राज्यपाल। तो राज्यपाल आर्टिकल 153 से संबंधित है। आर्टिकल 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन से एक बात और लिखी गई कि एक व्यक्ति कई राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अगला देखेंगे खेल संबंधी खिलाड़ी। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं। 2022 में गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। 87.58 मीटर का भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था। अंकित पंथल मुक्केबाजी से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं। संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन स्वतंत्रता समानता संपत्ति से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में
संविधान 42वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 21 से मतदान की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 100वें संविधान संशोधन 2 भागों में बांटेंगे 50-50, तो भारत और बांग्लादेश भूमि विभाजन से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा से संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं यदि प्रश्न जीडी के लिए महत्वपूर्ण है तो आगे की वीडियो और बनाई जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।